एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एक ऐसा मामला जो हमारे संज्ञान में आया रिसेंटली। अभी क्लाइंट से बात हुई है कि एक ही मैटर में दो 376 की एफआईआर और एक ही पार्टी के विरुद्ध, मतलब एक मैटर में 376(2)N, दूसरे मैटर में 376(D। वो कैसे लिख गई मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, इसलिए ये वीडियो बनाने के पीछे सिर्फ पर्पज़ इतना है कि आपको एक इन्फॉर्मेशन चली जाए कि हमारे समाज में क्या क्या हो रहा है। और ये कोई फेक वीडियो नहीं है, ये रियल वीडियो है, रियलिस्टिक वीडियो है। क्लाइंट से मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझे एफआईआर भेजी है, दोनों मैंने देखी हैं, उसके बाद ही मैं इस चीज़ को क्रिएट कर रहा हूँ। देखिए, एक मैटर है जिस पर मैं बात करने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद, तो अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मुझसे मिल सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है, लेकिन डायरेक्ट कॉल कतई ना करें, पहले आप अपनी अपॉइंटमेंट व्हाट्सएप के थ्रू दर्ज कराएं। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक मैटर है, एक पुलिस वाले भाई साहब हैं जो एक राज्य में पुलिस में नौकरी करते थे और उनके ऊपर एक महिला ने एलिगेशन लगाया कि उनके द्वारा उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। यहाँ तक कि तो चलो चीज़ें ठीक थी, मैंने भी बिलीव करा कि इन्होंने सेक्सुअल रिलेशनशिप आपस में बनाया होगा और नाराज़गी के बाद एक एफआईआर लॉन्च हो गई होगी। हो सकता है शादी करने से उन्होंने मना कर दिया हो, इसलिए लड़की ने एफआईआर लॉन्च करा दी हो। लेकिन लड़की बहुत शातिर निकली। उसका शातिराना अंदाज ये रहा कि उसने पहले इनके ऊपर 376 की एफआईआर लिखाई। 376 की एफआईआर जो उसने लिखाई थी, उसने जिस दिन का घटनाक्रम दिखाया था उस दिन भाई साहब राइफल लेके अपनी ड्यूटी कर रहे थे और ड्यूटी पर थे। वो एविडेंस इनके पास था अच्छी तरीके से कि ये ड्यूटी पर थे। अब वो महिला को पता चल गया कि इनके पास एविडेंसेस हैं कि ड्यूटी पर ये हैं, ये प्रूफ हो जाएगा कि एफआईआर झूठी है और मैं फंस जाऊंगी। तो शातिर लोगों का, गैंग चलाने वाले लोगों का, इस तरीके के लोगों का, आप जानते हो कोई ईमान धर्म नहीं होता। वो महिला इनके घर पहुंच जाती है, वो इनके घर पहुंच जाती है और वहाँ पर घर पे इनके गाली गलौज, मारपीट, लड़ाई झगड़ा करती है। इन लोगों ने गलती यही करी होती कि 112 नंबर नहीं मिलाया होता, इमरजेंसी सर्विसेज पुलिस को नहीं बुलाया होता। हालांकि पुलिस आके भी कुछ नहीं करती है, लेकिन 112 मिला देने से ये लाभ होता कि इनके पास एक इवेंट आईडी आ जाती, कम से कम इनके पास एक प्रमाण होता कि इनके घर में घुसी हुई है। उसके बेसिस पर इसके ऊपर मुकदमे लिखा के इसको जेल भेज देते, अपना लोग बच जाते। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं करा, डर के मारे कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी, पुलिस उल्टा हमें हैरेसमेंट और ज़्यादा करने लगेगी, हम परेशान हो जाएंगे। और इनका यही डर इनके लिए सबसे ज़्यादा भारी पड़ गया। कैसे भारी पड़ गया? भारी ये पड़ गया कि उस महिला ने इनके घर वालों के विरुद्ध, इनके विरुद्ध, ठीक है, सबके विरुद्ध क्या कर दिया, 376D का मुकदमा लिखा दिया। 376(2)N की एफआईआर एक पहले से चल रही थी, उसमें वो कमजोर पाता खुद को देख रही थी, तो इनके घर पहुंच गई, कितना पैसा दो, बवाल 50 तरीके का काटा। वो सब बवाल से डर गए और सहम गए, पुलिस को नहीं बुला पाए, डर के मारे कि हमारी नौकरी चली जाएगी, सामाजिक प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी और किसी तरीके से हम इस मैटर से निकल जाएं। ये लोग उसकी कंडीशंस मान गए, पैसे भी देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उस महिला को लगा कि शायद किसी ने मेरी रिकॉर्डिंग बना ली है, अब मैं फंस जाऊंगी। लेकिन इन लोगों ने कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं करी थी, लेकिन टेलीफोनिक कहा कि हमने रिकॉर्डिंग कर ली है, तुमने जितना कुछ इंसिडेंट हमारे घर पे आके किया हुआ उसकी वजह से तुम्हें फंसा देंगे। लेकिन कहानी यहाँ पर हो गई उल्टी। कहानी में ट्विस्ट आया, लड़की ने तुरंत जाके 376D, 323, 504, 506, 120B में एफआईआर इनके परिवार के विरुद्ध, इनके विरुद्ध लिखा दी। अब उसमें गैंग रेप का एलिगेशन लगाया, और गैंग रेप में फंसा कौन कौन है? गैंग रेप में सगा चाचा फंसा है, बाप फंसा है, भाई फंसा है, ठीक है, और खुद फंसे हैं। और जो मारपीट में बहन का नाम है, माताजी का नाम है, भौजाई का नाम है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रैक्टिकली ये या मॉरली या एथिकली हमारे समाज में ये क्या पॉसिबल है कि एक ही घर के 4 लोग, 5 लोग, जो जिसमें बाप भी शामिल हो, चाचा भी शामिल हो, भाई भी शामिल हो, किसी महिला के साथ यौन शोषण करेंगे, शारीरिक संबंध बनाएंगे, बाय फोर्स सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाएंगे, 4 लोग एक साथ मिलके एक ही परिवार के। क्या ये संभव है? आप खुद सोचिए, एफआईआर लिखने वाले को शर्म नहीं आई कि इस तरीके की हम एफआईआर लिख रहे हैं, और क्या ये प्रैक्टिकली प्रूफ हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? लेकिन नहीं प्रूफ हो पाएगी। लेकिन फिर भी हमारे देश का कानून महिला समर्थन में, हम कहने को पुरुष प्रधान देश हैं, लेकिन हम महिला कानूनों के अधीन रह रहे हैं। केवल महिलाओं के को लेके कानून है, उनके समर्थन को लेके कानून है। जेंडर स्पेसिफिक कितने सारे कानून महिलाओं के लिए बना दिए गए, जिससे पुरुषों की जिंदगी एकदम चौपट कर दी गई है।
तो 376D के एलिगेशन घर भर के ऊपर लग गए। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं सेक्सुअल रिलेशनशिप मेंटेन करना एक साथ जो है 4-5 लोगों का घर में। जज साहब के पास भी ये फाइल जब जाएगी तो उनको खुद रियलाइज होगा कि ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है, कंप्लीटली फेक और फिक्सिशियस FIR है, फर्जी FIR है और लड़का फ्री होएगा। आज नहीं तो कल फ्री होगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये भी बता दूं, लड़का पहली वाली FIR की वजह से अपनी सर्विस से निकाल दिया गया है, उसको सस्पेंड कर दिया गया है, अपनी नौकरी से बाहर है। वो पुलिस वाला है, कांस्टेबल है। अब आप अंदाजा लगा लो कि पुलिस वाले अपने आप को बप्पा समझने लगते हैं, उनके ऊपर खुद FIR हो जाती है और कहीं के नहीं बचते हैं और नौकरी चली जाती है। उनका डिपार्टमेंट सबसे पहले उनको लात मारता है। जब और पुलिस को चाहिए था कि प्रॉपर मैटर इन्वेस्टिगेट करते, इस मैटर में FIR लगाते, लेकिन पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं किया। अपने ही आदमी की मदद नहीं करी तो तुम्हारी मदद क्या करेंगे। पुलिस को चाहिए, जो भी उस समय सिविल पुलिस में उस रैंक पर बैठा है उसको केवल चाहिए पैसा और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पैसा चाहिए, सिर्फ पैसा चाहिए। और वही लेके ये आगे पीछे आपके भागेंगे और बढ़ेंगे, जीवन आपका नरक कर देंगे, चौपट कर देंगे। तो इस तरीके के भी एक्ट हो रहे हैं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, जब भी कोई महिला आपके घर बैठ जा रही, घर आके धमका रही है, तो भैया उसके ऊपर FIR आप पहले लॉन्च करा दो, तभी बच जाओगे। और दूसरी चीज, घर आ रही तब 112 बुलाओ, कम से कम आपके पास एविडेंस कलेक्ट हो जाए कि आई हैं आपके घर, धमकाई है, ट्रेसपास किया है, इनके ऊपर एक और मुकदमा बने। 2 मुकदमे अगर इनके ऊपर आप लिखा देंगे, ऑटोमेटिकली सरेंडर हो जाएंगी। हो सकता है वो 2 मुकदमे लिखा देने के बाद आपके विरुद्ध 376 की FIR रजिस्टर हो जाए, लेकिन उस FIR के रजिस्ट्रेशन के बाद भी आपको डरने का नहीं है। क्यों नहीं डरने का है? रीज़न उसके पीछे ये है कि अगर उस FIR को लॉन्च कराया उन्होंने, आपके पास एक एविडेंस होगा कि हमने इनके ऊपर 2 FIR कराई कि हमारे घर आके घुस गई थी और पहले से हमसे धन उगाही करने की कोशिश कर रही थी। उसकी FIR एक्सटॉर्शन वाली और ट्रेसपास वाली, गृहतिचार वाली। जब दोनों FIR आप लगा दोगे तो कोर्ट मानेगी कि दिस इज द मैटर ऑफ एक्सटॉर्शन। ट्रेसपास भी इसके घर में जाके किया और उसके बाद इनके ऊपर उसके रिपरकशन में, क्योंकि इन्होंने FIR लिखाई, इनके ऊपर कार्रवाई बनती, इन्होंने इसके विरुद्ध 376 की FIR लॉन्च करा दी। तो इस तरीके से अगर कृत्य करेंगे तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, वरना आप जेल जाएंगे। 2 ही कॉन्सेप्ट है, या तो जेल जाओ या तो जेल जाओ। इसलिए झेल लो, जैसे तैसे झेल लो, जेल मत जाओ, नहीं तो चौपट हो जाओगे, जीवन खत्म हो जाएगी। और लड़ने के कोई ऑप्शन मत छोड़ो, डरना नहीं है। डरोगे तो नहीं लड़ पाओगे भैया। रोने से कोई आपको रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। डायरेक्शन सोचो, किस डायरेक्शन में लड़ना है। और बहुत तरीके हैं लड़ने के, बहुत तरीके हैं। आई लेट यू नो दैट व्हाट काइंड ऑफ स्टेप्स यू आर रिक्वायर्ड टू टेक। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।